शब्द से आप क्या समझते हैं? Segregación. Segregación. Entonces, patrón, encasillar, de cultura. Caracterización. I think inclination. जब हम किसी व्यक्ति या समूह को प्राथमिकता देते हैं या किसी की पहचान की वजह से उनके पक्ष विपक्ष में कोई निर्णय लेते हैं तो इसे कहते हैं पक्षपात या पूर्वग्रह। कभी कभी हम अनजाने में भी ऐसा करते हैं। हमारे पूर्वग्रह जाति, राष्ट्रीयता, लिंग, धर्म या विकलांगता पर भी आधारित हो सकते हैं। Bueno, ahora estoy creando mi marca y tengo muchos prejuicios sobre trabajar con personas adultas porque me doy cuenta que tienen muchas estructuras mentales y es mucho más difícil lograr innovar en cuanto a la industria de la moda que trabajando con personas más jóvenes. Están más dispuestas a aprender y a desaprender distintos patrones mentales que las personas mayores. हम किसी के रंग रूप की वजह से भी पक्षपाती हो सकते हैं। Una vez cuando estaba yendo hacia la universidad en el Transmilenio, se subió un habitante de calle que parecía amable, pero en realidad tenía un aspecto un poco terrorífico. Y se sentó en el piso al lado de la silla donde yo estaba sentada. Y empezó como a hablar, a divagar y yo simplemente no me sentí asustada, pero ya después cuando empecé a verlo más y observar sus actitudes, como que su imagen se transformó y ya me comenzó a dar mucho más miedo su apariencia en vez de lo que él me hacía sentir. जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर के एक रिसर्च में हिस्सेदारों ने खूबसूरत लोगों को ज्यादा नैतिक समझा। 2009 में की गई एक दूसरी रिसर्च के हिसाब से लोग खूबसूरत लोगों को ज्यादा नैतिक समझते हैं। इसे कहते हैं खूबसूरती पर आधारित पक्षपात। पक्षपात से जुड़ा एक और शब्द है स्टीरियोटाइप्स या रूढ़िबद्ध धारणा। स्टीरियोटाइप्स एक पूरे समूह को सिर्फ कुछ विशेषताओं तक सीमित कर देते हैं। स्टीरियोटाइप्स अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, लेकिन उनका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जैसे कि एक स्टीरियोटाइप ये है कि बनिया लोग बहुत अमीर होते हैं। इसकी वजह से इस समूह के उन सब सदस्यों पर दबाव पड़ता है जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। स्टीरियोटाइप्स जन्म देते हैं पूर्व धारणाओं को। पूर्व धारणा यानी कि किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सारी जानकारी ना होने के बावजूद अपने मन में उनके बारे में कोई विचार बना लेना या यहाँ तक कि कोई जज्बात भी रख लेना। जैसे कि मानिए मेरे मन में ये स्टीरियोटाइप है कि हम औरतें बहुत जज्बाती होती हैं या हम अपने बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं लगा सकती। अब ये स्टीरियोटाइप्स मेरे मन में ऐसी पूर्व धारणाओं को जन्म दे सकते हैं कि मुझे वो औरतें नहीं पसंद जो काम करती हैं, मुझे उनके बच्चों के लिए बुरा लगता है, पता नहीं उनका ख्याल कौन रखता होगा। खुद सोचिए, याद कीजिए कोई ऐसा टाइम जब आपने एक समूह के सारे सदस्यों को जज किया हो, हालांकि आपको उनके बारे में सब जानकारी नहीं थी। बहुत जरूरी है कि हम अपनी पूर्व धारणाओं को लेकर जागरूक हों, क्योंकि ये उन लोगों के साथ हमारे रिश्तों को प्रभावित करती हैं जो हमसे अलग होते हैं। जब हमारी पूर्व धारणाएं कर्मों में बदल जाती हैं, तो उसे कहते हैं भेदभाव। भेदभाव वह अन्याय है जो रोजगार, आवास, शिक्षा, बैंकिंग तथा राजनीति सहित कई अधिक क्षेत्रों में लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करता है। जैसे कि मानिए किसी रोजगार की जगह में किसी के मन में औरतों को लेकर पूर्व धारणा है कि उनकी निजी जिंदगी उनके काम में बाधा बनती है, तो वह उन्हें काम पर रखना पसंद नहीं करेगा। समाज में शांति के लिए बहुत जरूरी है कि हम पक्षपात ना करें। यकीन मानिए ये आसान नहीं है। हमें अपने विचारों पर बार बार गौर करना होगा, खुद को और अच्छे से समझना होगा। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ पक्षपात किया है? यदि हाँ, तो हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। मैं भी अपना उदाहरण आपके साथ साझा करूंगी। चलिए आत्म जागरूक बनके अपने मन में पड़ रहे पक्षपात को पहचानें और खत्म करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।